सबसे पहले बात करते हैं हाइरोक्स है क्या। इसमें मेजरली मॉनेटरी रिवॉर्ड्स नहीं है। मेरे को लगता है कि हाइरोक्स एक लग्जरी रेस है। अराउंड 10,000 का टिकट रहता है। हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो प्रोसेस नहीं पता होता है, हमें एक्चुअल में इतना पता भी नहीं था कि इसको करना कैसे है। मैंने कभी यूज नहीं की थी। राइट। मैं कोई जिम वाला कर सकता है, मैं कह रहा हूँ किसी का एक पैर नहीं है वो भी कर रहा था वहाँ पे, किसी का एक हाथ नहीं है वो भी कर रहा था। पुल वाला था हमारा स्लेड पुल। Right. इस टाइम पे हमें पुल करना था, वो बहुत ज्यादा हैवी था, बहुत हैवी था, अराउंड 200 केजीज था। तो पैर में पेन होना स्टार्ट हुआ। मेरे को तो रेस से पहले ये टेंशन हो गई थी कि मैं कर भी पाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को वो लगने लग गया था, स्टिफ हो गया है, वो गिर गया। निशु, आज हम शेयर करेंगे हाइरोक्स का डिटेल एक्सपीरियंस। तो करते हैं स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हाइरोक्स है क्या। जो लोग अभी पहली बार सुन रहे हैं कि हाइरोक्स क्या है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगी कि क्या है हाइरोक्स, कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? देखो, सिंपल वर्ड्स में अगर आप बात करें तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, कार्डियो और एंड्योरेंस का एक वर्कआउट प्रोग्राम है। ठीक है। जो मुझे फील होता है कि ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे इसमें इंटेंस वर्कआउट्स भी होंगे, बहुत सारी रनिंग भी होंगी। आपको क्या लगता है कि हाइरोक्स क्या है? अब मेरे को लगता है कि हाइरोक्स एक लग्जरी रेस है। ठीक है, और ये हर किसी के लिए है राइट। जो इन्वेस्ट कर सकता है, और एक सेटिस्फेक्शन मिलती है इसमें, कोई प्राइज नहीं मिलता। राइट। मेन चीज ये है। करेक्ट। इसमें मेजरली मॉनेटरी रिवॉर्ड्स नहीं है, ये एक मोटिवेशनल रिवॉर्ड मोटिवेशनल है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। हम Correct. एथलीट्स के साथ मिल रहे हैं। उनके साथ compete कर सकते हैं। करेक्ट। जब हम भाग रहे होते हैं तो ऐसा है कि एक इंटरनेशनल लेवल का एथलीट भी हमारे साथ ही भाग रहे, तो वो एक अलग से फीलिंग होती है करेक्ट। है ना। हम भी एक एथलीट वाली फीलिंग ले सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ये प्लेटफॉर्म एक अपॉर्चुनिटी हर एक किसी के लिए है, हर एक इंडिविजुअल के लिए है। इसमें एक और चीज है, अगर कोई भी नॉर्मल इंसान जो ज्यादा एथलीट नहीं है, फिट नहीं है, वो भी चाहे तो एक एथलीट के साथ अपना compete कर सकता है, या फिर उसके साथ रन कर सकता है। वो एक अलग से एक्सपीरियंस है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है कि जो ये एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल अब ओलंपिक्स में लोग जाते हैं, एथलीट्स, हर कोई कोशिश करता है कि यार मैं वहां भाग पाऊं लोग के साथ, लेकिन सिमिलरली एक ये प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है जो कि बहुत अच्छी चीज है। अगर हम बात करते हैं ओलंपिक की, तो वहां पे क्या है कि वहां तक जाने में ही हमें बहुत सारे लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे, नेशनल, इंटरनेशनल और पता नहीं क्या क्या। करेक्ट। वो फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, लास्ट आए हैं, बहुत सारे सालों की प्रैक्टिस के बाद ही हम उन एथलीट्स के साथ पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेकिन Correct. यहाँ पे यह है कि हम फर्स्ट डे से ही हम किसी भी एथलीट के साथ compete कर रहे हैं, फिर हम Correct. उनके साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, एक्चुअली बहुत बढ़िया चीज। निशु। एक बात बताओ, आपने हाइरोक्स का ही डिसीजन क्यों लिया? ऐसा क्यों नहीं कि मैराथन रनिंग का या फिर कुछ हो? देखो, मैं बेसिकली अगर अपनी स्ट्रेंथ बताऊं तो हम रनिंग इतनी ज्यादा नहीं करते थे ऑब्वियसली। हाँ, इसलिए हमारा स्ट्रेंथ वर्कआउट में बहुत ज्यादा फोकस ये रहता एक था। काफी प्लस पॉइंट है हमारा। हम काफी 8 से 9 साल से हम एक साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना। तो हम चाह रहे हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्रमोट करें, लेकिन हमें रनिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, जहाँ हम शायद लाइक भी थोड़ा बहुत करे हैं, है डेफिनेटली ये लैक हुआ भी है। लैग हुआ है। हमारी स्ट्रेंथ थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंडोरेंस, कार्डियो, करेक्ट। राइट। लेकिन हमारी स्ट्रेंथ जो थी रनिंग नहीं थी, जिस पे Correct. हमने थोड़ा बहुत काम किया, ज्यादा नहीं कर पाए क्योंकि टाइम कम था हमारे। हाँ, बहुत लिमिटेड टाइम था, 1-2 महीने का ही टाइम था जो हाँ। हमारा ट्रेनिंग का था। तो देखते हैं आगे तो कैसे करना है। मैराथन का आगे कोई प्लान नहीं है? देखो, मैराथन का तो एज ऑफ नाउ कोई प्लान नहीं है। मैराथन का प्लान नहीं है क्योंकि ये एक हाइब्रिड रेस हो गया है। Correct. हाइब्रिड रेस में क्या है कि रनिंग भी है, कार्डियो भी है, एंड्योरेंस भी है, स्ट्रेंथ वर्कआउट भी है। करेक्ट। कार्डियो, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस ही हमारा कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। करेक्ट। हम ज्यादा इसको रेगुलर करते हैं, रनिंग पे हमें अब काम करने की नहीं। डेफिनेटली अपकमिंग जो इवेंट होने वाले हैं, नोएडा में होने वाला है, तो उसके लिए हम प्लान आउट करते हैं। बिल्कुल प्लान आउट करते हैं वो। निशु, मैं को एक चीज बताओ, रजिस्ट्रेशन से लेके और रेस तक की पूरी प्रोसेस क्या है? रजिस्ट्रेशन से लेके पूरी रेस तक की एज अ प्रोसेस हम बात करें तो देखो, हर एक इंडिविजुअल को पहले हाइरॉक्स इवेंट के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा।
इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये सबसे पहली एक चीज। चीज और है, हमने डुअल्स प्रो में पार्टिसिपेट किया है। करेक्ट तो हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है कि हम किस कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, करेक्ट है ना। उस कैटेगरी में हमें कितना वेट है वो हमें लोड उठाना पड़ेगा, बिल्कुल है ना। वो मेजर चीज है, हम पहले सिलेक्ट करें कि हम किस कैटेगरी में जा सकते हैं। बिल्कुल। पहली प्रोसेस तो शायद ये होनी चाहिए। फिर सिलेक्ट करने के बाद हमारा पार्टनर कौन है, वो बहुत वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने डुअल्स में पार्टिसिपेट किया है। डेफिनेटली। पार्टनर के बाद एक फी है, हमें डेट सेलेक्ट करनी है, वेन्यू सेलेक्ट करना है कि हम कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी दिल्ली में था, इसके बाद नोएडा में है। करेक्ट। वेन्यू सेलेक्ट करने के बाद हम फिर अपना प्रोसीड करते हैं कि टिकट परचेज करनी है, जो कि कितने की है अराउंड 10,000 का टिकट रहता है पर हेड। पर हेड। पर हेड वो 10,000 रहेगा। हाँ, पर हेड ये 10,000 का कॉस्ट, ये बेयर मिनिमम है एज ऑफ नाउ। मे बी इंक्रीज भी हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि जैसे हमने देखा है बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट इंक्रीज किया तो है ही, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें जीएसटी भी लग रहा है। है। राइट। और कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं। बहुत सारे डिटेल में बताएंगे आपको कि कितना Correct. एक्सपेंसेस हैं, वो डिटेल बताने वाले। फॉर श्योर, फॉर श्योर। निशो, एक चीज बताओ, कितना टाइम हमने प्रिपेयर किया है, कितने महीने प्रिपेयर किए हैं, कुछ आइडिया है? रफली हमने तो 1 से 2 महीना ही जो टाइमलाइन था हमारे पास। मेन करने चीज का। हमारे साथ क्या है कि हमें नहीं पता था कि हायरोक्सी इवेंट हो रही है, और हमें एक्चुअल हायरोक्स के बारे में इतना नहीं पता था। राइट। जब हमें पता लगा तो 1 महीना तो वैसे ही लगा कि इसमें है क्या क्या, करेक्ट। कौन कौन से स्टेशन है। फिर हमने प्लेयर फिटनेस में स्टेशन को प्रिक्योर करना स्टार्ट किया। प्रिक्योर करने के बाद फिर हमने कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट की। बिल्कुल। टाइम बहुत कम था, ऑलमोस्ट 1 महीना ही हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर पाए। उसके हमने वीडियोस बनाई हैं, वही। और ज्यादातर हमारा जो टाइम है वीडियो बनाने में वेस्ट हो पा रहा था, डेफिनेटली। है ना। हमें लगता था कि ठीक है, हमारी कार्डियो और स्ट्रेंथ अच्छी है, रनिंग पे हमें फोकस करना है, जो कि हम फोकस कर ही नहीं पाए, और वही हमारा लैक था। हाँ, और वो हमने फील भी किया जब हमने हायरॉक्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तो वो जो रनिंग का पार्ट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा लैग रहा है। इट्स अ लर्निंग, तो अच्छा है इन फ्यूचर के लिए। हमें पता है कि क्या नेगेटिव पार्ट्स थे। वैसे क्या एक चीज improve हमारी करना है। क्लियर है, जैसे हमारी स्ट्रेंथ पे हमारा फोकस अच्छा है, राइट। पकड़ अच्छी है, राइट। तो स्ट्रेंथ हमारी ओवरऑल काफी अच्छी गई है। काफी बढ़िया गई है, हमको लेकिन कहीं लैग लगा नहीं। रनिंग में अच्छा खासा लैग था। मेजर चीज यही रहा है, जैसे हमें पता था कि हमारी स्ट्रेंथ वर्कआउट है, तो हमारा फोकस पहले भी वही था, क्योंकि स्टार्टिंग से वही करते आ रहे हैं हम लोग। और जब इवेंट डे की भी बात करें हम, तो मुझे लगता है कि उसमें तो हम बिल्कुल लैग हुए नहीं। हाँ, बिल्कुल। अगर हम प्रोसेस की बात करें, जैसे कि हमने प्रिपेयर किया 1 से 2 महीना, लेकिन हम वहाँ पे वार्म अप नहीं कर पा रहे। बात हुई है, ये सारी चीजें हम देख नहीं पाए। ये आती है कि एक प्रोसेस, हमें हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो प्रोसेस नहीं पता होती। हम देख रहे थे कि कितने लैप लगाने हैं, एक बार पता कर लेते हैं, एक बार एक एक स्टेशन में जाके देख रहे हैं, जरूरी था। हमें नहीं पता कि एक्चुअल में किस प्रोसेस पे कहाँ से एंट्री मारनी है। ये चीजें, हम इन चीजों पे टाइम वेस्ट हमारा ज्यादा हुआ, जिसमें हम अपना वार्म अप भी नहीं कर पाए। राइट, मेजर है। देखो, वो हायरॉक्स इवेंट था, फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर था, तो जो इसका ग्लिम्स थे, हम उस चीज, उस चकाचौंध में भी थोड़ा सा इन्वॉल्व थे कि क्या क्या चीजें हो रही है। बहुत सारी चीजें हो रही थी वहां Foreigners को पे। देख के, इतने हाई लेवल के एथलीट्स को देख के कहीं ना कहीं हम भी एक मोटिवेट थे, है ना, एक्साइटेड भी थे। एक्साइटेड थे कि अरे यार, हम इनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक खुशी थी अंदर से। डेफिनेटली वो चीज था। हाँ, और बहुत सारी इवेंट्स भी वहां पे हो रही थी जिसमें हमने पार्टिसिपेट भी किया था। बिल्कुल। अच्छा प्रवीण, एक चीज बताओ, तो ट्रेनिंग टाइम था हमारा, तो सबसे ज्यादा आपने फोकस किस चीज पे किया था? फोकस कहीं ना कहीं वीडियो बनाने पे किया। वो तो था ही। देखो, कुछ मशीनें थी, स्की, रोइंग, ये हमने पहले कभी यूज नहीं की थी, राइट। है ना। रोइंग हमारे पास फर्स्ट डे से है फिटनेस, स्टिल हमने यूज नहीं की, क्योंकि हम कार्डियो पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। राइट। जैसे हमें पता लगा कि ये पार्ट ऑफ हाइरोक्स इवेंट है, तो हमने उसको यूज करना स्टार्ट किया, वहाँ पे बिल्कुल। प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। हमने कहीं ना कहीं स्की, रोइंग, लंजेस, स्ट्रेंथ पे ही ज्यादा काम किया। राइट। रनिंग पे फिर से हमने लैग किया, प्रैक्टिस के अंदर भी। तो Major ट्रेनिंग चीज हमने रनिंग की नहीं की, हमने स्की, रोइंग, लंजेस और बॉल फार्मर्स के। फार्मर कैरी। राइट। हाँ,
और एक बर्फी जंप्स था जो हमने बहुत कम प्रैक्टिस बहुत कम प्रैक्टिस की है, बट और एज अ एक्सपेक्टेशन हम बात करें तो बहुत सबसे बढ़िया अच्छी वही गई हमारी, वही कहीं ना कहीं जो हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे फॉल आने हो वाले हैं, सकता है हमें फाइनली आ एक्चुअल सकता में इतना पता भी नहीं था कि इसको करना कैसे है परफॉर्म। है राइट एक चीज, सबसे अच्छी चीज हमारी क्या है कि हमने किसी भी वर्क स्टेशन पे स्ट्रेंथ में एक भी पेनल्टी नहीं मिली है। ये पता नहीं, हमारा कह सकते हो कि एक सालों का एक्सपीरियंस जो था राइट वर्कआउट करने का, वो परफॉर्म के लंजेस करने का, राइट कुछ भी है ना, वो डेफिनेट काम आया। नहीं बिल्कुल आया। देखो इतने हमारी ट्रेनिंग इतने सालों से चल रही है, ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि ये हमने तुरंत से फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है किसी फिटनेस इवेंट में। बट हम बात करें अपनी ट्रेनिंग की, तो जो हमें चीजें आती थी, जो हमें Right. पोस्चर्स के बारे में पता था, वो वो सारा जो स्ट्रेंथ थी वो वही हमारी स्ट्रेंथ वही हमारी स्ट्रेंथ बन राइट। करेक्ट सही बात। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि क्या एक नॉर्मल जिम करने वाला बंदा हाइरॉक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और मैं तो ये कहूँगा अगर कोई जिम नहीं जाता तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि जिम जाना चाहिए या एथलीट होना चाहिए या फिर 2 साल का 5 साल का वर्कआउट एक्सपीरियंस होना चाहिए, रनिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे हमने देखा था 70+ फीमेल जो हेल्दी फीमेल थी, Right. वो भी पार्टिसिपेट कर रही थी, हालांकि उन्होंने 3 घंटे 4 घंटे में कंप्लीट किया वही और उनको भी सेम बैच में। तो ये वैल्यू है, एक्सपीरियंस है, और एक सेटिस्फेक्शन है कि कंप्लीट किया, करेक्ट तो हर कोई कर सकता है। देखो कर सकता है और ये अच्छी चीज है। आज हाँ। के टाइम में फिटनेस में हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट। तो इसीलिए कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। एक एज लिमिट जरूर है, 16 साल से ऊपर होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट एक प्लस चीज और है, अगर हम 35 साल के हैं, 30 साल के हैं, 30 से 35 साल की एक कैटेगरी है जो उसी के अंदर ही compete करेंगे, उसी के अंदर ही विनर चूज होगा। ये बहुत एक अच्छी ये चीज अच्छी है। चीज है। ये एक बहुत अच्छी चीज है, मोटिवेटेड रखते हैं लोग। एज कैटेगरी के हिसाब से है 25 से 30 अलग है शायद, और 30 से 35 अलग है, तो हम 30 से 35 वाली कैटेगरी में आ रखे थे। राइट तो Correct. हमारी इस 30 से 35 की एज में जितने भी थे वो हमारे साथ compete कर रहे थे। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। अगर आपकी एज ओवर 50 भी है, ओवर 60 भी है, तो ऐसा नहीं है कि आपका कंपटीशन कोई यंगस्टर 25 साल के अच्छा, बच्चे के नहीं साथ तो है, एक ऐसा नहीं चीज है। मैं बताता हूँ, मेरे को एक चीज याद आ गई। एक कहते हैं ना कि आपने भी पूछा कि कौन compete कर सकता है, कोई जिम वाला कर सकता है। मैं कह रहा हूँ किसी का एक पैर नहीं है वो भी कर सकता है, वो भी कर रहा था वहां पे। किसी का एक हाथ नहीं है वो भी कर रहा था। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि कौन कर सकता है, राइट हर कोई कर सकता है compete, और वो भी एथलीट के साथ कर सकता है। ये डेफिनेटली है। देखो जैसे हम कैटेगरीज की बात कर रहे थे, हाँ। तो ये भी एक शेप स्पेशल एबल्ड पीपल हाँ, के लिए है। उनके लिए भी है। राइट तो तो कहीं ना कहीं शायद वो ब्लाइंड वाले शायद ना कर पाए, वो मेरे को नहीं पता। नहीं, वो लेकिन कैटेगरी ही हाँ, डिफरेंट है, वो स्पेशली एबल्ड अलग लोगों होगी। के लिए है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि ऐसा नहीं है कि उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा कोई ओवरवेट है, किसी का एक हाथ इंजर्ड है, तो Right. एक हाथ से उनको एक स्पेशल कैटेगरी दे दी जाती है कि हाँ आप ये वाला वेट उठा सकते हैं। उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं अपने मेडिकल हिस्ट्री के। है। एक और चीज मैंने पढ़ी थी, प्रेग्नेंट वुमेन भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती है Wow, विद डॉक्टर की कंसल्ट के साथ। बहुत बढ़िया चीज और उसके अंदर भी एक चीज और है, अगर उनको अपनी ट्रेनिंग के अंदर, मतलब जो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, रनिंग करनी है या फिर परफॉर्म करने हैं आर्ट सेशन, उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करानी है, वो करा सकते हैं। वो एक स्पेशल चीज है। बहुत एक अच्छी चीज है। मतलब इस इवेंट में लोगों का बहुत ध्यान दिया गया है। राइट राइट। एक एथलीट ओरिएंटेड या एक एज एन इंडिविजुअल ओरिएंटेड पे ध्यान देना एक बहुत अच्छी चीज है। हाईरोग्स आपको फील कराता है आप भी एथलीट हो। डेफिनेटली ये करेक्ट चीज है। आयरॉक्स आपको फील कराता है कि यू आर ऑल्सो एन एथलीट। Right. तो बहुत बढ़िया चीज है ये। बिल्कुल। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी के पास बहुत लिमिटेड टाइम है, सिर्फ और सिर्फ एक ही घंटा है किसी के पास, तो क्या वो ट्रेन कर सकता है आयरॉक्स के लिए? बिल्कुल कर सकता है, डिपेंड करता है वो 1 घंटा, 1 महीने का 1 घंटा है या 2 महीने डेली रेगुलर 1 घंटा वो कर रहा है, तो बिल्कुल कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के पास टाइम कम है, नॉर्मल जिम तो हर कोई करता ही है, अगर वो नॉर्मल जिम करता है तो करना कुछ नहीं है। कुछ एक्सरसाइज हैं वो चेंज करनी है आपको, ताकि आपके जो शोल्डर है, बैक है, लेग्स है, यहाँ पे स्ट्रेंथ आ जाए, जो कि वहाँ पे काम आने वाली है। कुछ हम रनिंग, ठीक है 1 घंटा है आपके पास, आप ऑफिस से घर जा रहे हो,
रनिंग करते हुए जा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल। ये टाइम निकालने की चीज है। रनिंग में प्रैक्टिस करने का मेन है रनिंग, कुछ हमारे को स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है बॉडी में, दैट्स इट। नहीं, एकदम करेक्ट चीज़ है। देखो ऑब्वियसली कोई एक्सक्यूजेस नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है। Right. इवेंचुअली इतने लोग हैं, राइट, इतने इंडिविजुअल्स हैं, टाइम सबके पास सेम है। पर डे जो 24 घंटे मिले हैं वो सबके लिए सेम है, किसी के लिए ना 1 मिनट एक्स्ट्रा है ना इसमें एक चीज और है, इसका बेस्ट आंसर अगर मैं दूं तो आप कह रहे हो कि 1 घंटा करना है, डेली प्रैक्टिस ट्रेनिंग करनी है तो ही हम जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, डेली के 4 घंटे कर रहे हैं, 5 घंटे कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं फर्स्ट आने के लिए, सेकंड आने के लिए, थर्ड आने के लिए। बिल्कुल। जो लोग कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं उनको शायद वो 1 घंटे की भी नीड ना हो। हाँ, डेफिनेटली है। अगर आप लोग के पास लिमिटेड टाइम है तो मुझे भी यही लगता है कि वो भी पार्टिसिपेट वो भी जरूरी नहीं है, जरूरी है आपको पता होना कि वहाँ पे क्या क्या सेशंस हैं, वो चीज आपको परफॉर्म करनी आनी चाहिए, रनिंग आपको करनी आनी चाहिए, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कितनी आपने ट्रेनिंग की है, अगर आप compete कर रहे हो, फर्स्ट आपको आना है, बिल्कुल आपको 1 घंटा भी कम है। डेफिनेटली फिर तो 1 घंटा भी कम है। हाँ, फिर 1 घंटे में कुछ नहीं होने वाला। आप 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग की तैयारी कीजिए, और बिल्कुल। वो भी कम से कम 3-4 महीने तो लगेंगे हाँ, कंसिस्टेंसी वो एक अलग चीज। हाँ, कर कौन सकता है, हर कोई कर सकता करे। है। निशुल, एक चीज बताओ, रेस स्टार्ट होने से पहले आपके माइंड में क्या था? रेस स्टार्ट होने से पहले जो एक फीलिंग है, एक जो इमोशन है, वो बहुत मिक्स्ड अप था। मैं तो ये कहना चाहूंगा, उसमें एक एक्साइटमेंट भी थी, उसमें एक नर्वसनेस भी थी। हाँ। तो बहुत सारे इमोशंस थे कि इस टाइप का इवेंट, स्पेशली मेरे लिए अगर मैं बात करूं तो मैं तो स्कूल टाइम में ऐसे फुटबॉल के इवेंट टूर्नामेंट्स में जाता था, तो उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था यार, जीतना है, एक नर्वसनेस भी होती थी और एक एक्साइटमेंट भी होती थी एक प्लेटफॉर्म की। तो सेम चीज मैंने फील करी सालों बाद, तो रियली आई फेल्ट वेरी नाइस। अगर मैं अपनी बात करूं तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं किसी भी स्टेज पे गया और मैंने पार्टिसिपेट किया, और इतने सारे लोगों को देख के कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिला, है ना। सबसे ज्यादा माइंड में जो चल रहा था कि देख लें, क्योंकि डर नहीं था, क्योंकि जो एक्सरसाइज हम सालों से कर रहे हैं उसको करने में 1% भी हेजिटेशन या नर्वसनेस नहीं थी मेरे अंदर, एक्साइटमेंट थी। राइट। एक चीज थी जो बार बार एक क्वेश्चन चल रहा था कि मैं जो सामने गाइड कर रहे थे, टिप्स दे रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है, इंफॉर्मेशन दे रहे थे, हाँ हाँ, ये right. इतने लैप लगाने हैं, उसको ध्यान से सुन लो, ये था। कुछ हम वर्कआउट जो सेशंस थे उनको जाके देख रहे थे, है ना, वो अच्छे से नहीं देख पाए, शायद हम 2 सेशन तो हम देख ही नहीं पाए थे। तो वो भी था कि यार वो चीज नहीं देख पाए, उसमें पता नहीं कैसे होगा, कितने राउंड लगाने हैं। फार्मर कैरी के एक्चुअल में हुआ भी था कि हमने एक राउंड कंप्लीट किया, फिर उन्होंने बताया एक और लगाना है। अगर वो हमें पता होता तो कहीं ना कहीं 5-10 सेकंड वहां सेव हो सकती थी। करेक्ट। तो ये चीजें हैं, कुछ माइंड में चल रहा था कि वार्म अप करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि ये सारी क्योस हो गया था, हर चीज देखनी है, कुछ लोग मिल रहे हैं और नई नई चीजें हमने खामखा की पार्टिसिपेशन की थी, हमने ये दिखाओ एक बार। तो इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए थे। ये कुछ इवेंट थी, इसमें 6 सेकंड के अंदर हम कुछ पुश पुल करना था, कोई हाँ। ट्रॉली थी, तो उसमें कुछ फोटोग्राफ और ये मिल रहा था। ये एक अलग एक्सपीरियंस था, खुशी मिलती है कि ठीक है हमारी फोटो इसमें, मेरी भी है। तो ये एक्साइटमेंट। इसमें एक कुछ कीरिंग और सेकर भी मिले थे, राइट राइट है ना। तो इन चीजों में भी टाइम वेस्ट हुआ, शायद हमने नहीं करना था, राइट। फर्स्ट टाइम था। तो एक चीज फील होती है कि नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो 7 से 8 घंटे पहले जाएंगे, राइट। है ना, ताकि हम वहाँ का पूरा फील करके, रेस्ट करके, और न्यूट्रिशन की जो डाइट है वो ढंग से लेंगे। वो भी शायद हमने का राजमा चावल खाए थे, हाँ, रास्ते में क्या, बल्कि हमने वहीं पे ही वहीं पे राजमा चावल, कोट एरिया था, वहीं पे हाँ। हमने राजमा राइस राजमा चावल इसलिए चूज किए क्योंकि कहीं ना कहीं एक बाकी चीजों से हेल्दी फूड था, एक अच्छा कॉम्बिनेशन कार्ब्स का भी था, और एक और चीजें हम दोनों को तो बढ़िया लगती हैं। बढ़िया भी लगते हैं, कार्ब्स थे। और जैसे अगर हम वहाँ मोमोज खाते या कुछ और खाते तो उनसे तो बैटरी थे। तो निशु, सबसे डिफिकल्ट सेशन कौन सा था? मैं स्पेशली अपनी बात करूंगा तो मैंने लास्ट में जो वॉल बॉल था, मेरी तो हालत टाइट हो गई, एक सच बताओ।
मेरे लिए तो सबसे डिफिकल्ट वो था, अदरवाइज इसके अलावा मेरे को सारे स्टेशंस बढ़िया लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल अगर मैं बोल के अलावा अगर जाना चाहूँ, चलो ठीक है, बोल एक एक्सेप्शनल केस, उसमें क्या था कि आप कर पा रहे थे, राइट, उसको टच नहीं हो पा रहा था, वो टारगेट पे नहीं लग रहा था, इतना पॉइंट था। हाँ वही, अगर मैं डिफिकल्टी की बात करूँ, वो डिफिकल्ट तो शायद था भी और नहीं भी, कह सकते हो आप। राइट। और डिफिकल्ट हार्ड चैलेंजिंग हार्ड चैलेंजिंग देखो, एज पर द जैसे अगर हम प्रो कैटेगरी में खेल रहे थे, उसमें जो फेल्ट हुआ वो जो पुल वाला था, हमारा स्लेड पुल, Right. इस टाइम पे हमें पुल करना था, वो बहुत ज्यादा हैवी था, बहुत हैवी था, अराउंड 200 केजीज था। हाँ, अगर मैं पुल की बात करूं, पुल के अंदर हमारा 153 केजी होता है प्रो में, और पुश के अंदर 202 किलो होता है। हाँ, और इसमें क्या है ना, पुल में डिफिकल्टी बिल्कुल आपने सही बताया, मेरे साथ भी यही था। जब हम पुल कर रहे थे, जब रोप दूर होती है ना, स्लाइड हमारा दूर होता है, तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट वो होता है उसको खींचना। जब वो हाफ पे आ जाता है, हाफ के बाद तो इजीली हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट, है ना। करेक्ट है। और कहीं ना कहीं स्लाइड पुश बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन Relax, मेरे लिए relax. मुश्किल हो गया था। मैं शूज थोड़े से लूज कर लिया था, नए शूज थे तो टाइट में पेन हो रहा था, तो वो निकल के भाग रहे थे, इतना ही था। लेकिन वो मेरे लिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे को स्लाइड पुश में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। राइट, करेक्ट है। एक और डिफिकल्ट चीज थी, इजी था, हम कर पाए लंजेस। बहुत इजी लग रहा था हमें कि इतना डिफिकल्ट होगा, 20 हमारे केजी का बैग माइंड होगा। में फर्स्ट डे से, और जब से हम ट्रेनिंग कर रहे थे तब से, Right. क्योंकि हम क्लियर फिटनेस के अंदर जब हम 20 केजीज का लेके चल रहे थे, राइट। तो हमारे पैर डिंग डोंग बोल रहे थे। और वहां पे हमने 30 केजीज में परफॉर्म किया। एक बार lag हमने नहीं लैग हुआ। नहीं किया, जीरो फॉल्ट, नो पेनल्टी, ज्यादा हमने चेंज भी नहीं किया। ज्यादा चेंज नहीं है, करेक्ट। लेकिन एक चीज है, जैसे ही हमने वो 4 राउंड थे उसके अंदर, 4 थे, हाँ, 4, 4 राउंड। हाँ 4 राउंड थे। जैसे एक राउंड कंप्लीट किया ना, जैसे मैंने वेट डिस्क को दिया, उसके बाद पेन हुआ है। हाँ, उसको कैरी करते हुए, परफॉर्म करते हुए आपको रियलाइज नहीं होगा। उसके बाद जो मेरे को पेन हुआ, सारी की सारी मसले ऐसे स्टिफ हो गए हैं। एकदम स्टिफ हो गए थे। फिर मैंने उनको हिला हिला के ठीक किया, अब ठीक है, नहीं से परफॉर्म कर रहा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैंने वेट लिया, वेट लेते नॉर्मल, मेरे करेक्ट। को ये समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या। हम वेट लेके कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, वेट उठा दिया फिर हम चल भी नहीं पा रहे हैं। चल नहीं पा रहे। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मैंने एक बार भी पानी नहीं पिया। मैं दर्द होना स्टार्ट हो गया था, पैर में पेन होना स्टार्ट हो गया। मेरे को तो रेस से पहले ये टेंशन हो गई थी कि मैं कर भी पाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को वो लगने लग गया था, स्टिफ हो गए हैं, वो गिर गया, लेटे हुए थे, लेटे हुए थे। बेहोश की कंडीशन में आ गया था। फेंट होने स्की का वो स्टेशन किया, जो फर्स्ट स्टेशन था, उसके बाद ही मेरे को तो लगा, अरे भाई अंधेरा देखने लग गया था मुझे तो, कैसे अगले 7 किलोमीटर होंगे और कैसे अगले 7 और स्टेशन होंगे। क्योंकि चेंज इसलिए किया था क्योंकि मेरे तो पैर स्लिप हो रहे थे, बात पर ये था निकल रहे कि थे। इतने महंगे शूज जो भाई ने लिए थे रिबॉक के, 12,000 रुपए के। नहीं, हमारा कैसे था, जब हम देख रहे हैं कि सामने वाला डाउन पड़ रहा है, या तो हम उसको मोटिवेट करते हैं 2-4 गालियां देके, कर भाई, क्या कंप्लीट करना है।